बंगाल के हो या गुजरात के हो या पंजाब के हो या तमिलनाडु के हो या तेलंगाना के हो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक ही हैं। कोलकाता के ही आप बेटे हैं, यहीं पर आपका जन्म है, राजनीति फॉलो की है इतने साल, तृणमूल कांग्रेस में भी रहे हैं आप। क्या बीजेपी में आकर कह सकते हैं कि सेफ गेम खेलना चाह रहे हैं? मेरा गेम तो सेफ ही नहीं है, मेरा गेम देश का है। पश्चिम बंगाल में ऐन चुनाव के पहले ज्वाइन किया है आपने, तो क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? To empower an entire community through the leadership of Shri नरेंद्र मोदी जी। कहीं ना कहीं लगता है कि खेल के मैदान में पश्चिम बंगाल थोड़ा सा पिछड़ गया है। जहाँ इंडिया का इकोनॉमी बढ़ते रह रहे प्रधानमंत्री के हाथ पे, यहाँ पश्चिम बंगाल का नीचे चल रहा है। ये जो डबल इंजन जो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में चलेंगे, जब सरकार पश्चिम बंगाल चलाएंगे और वही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे, तब पश्चिम बंगाल का इकोनॉमी, एजुकेशन, सेफ्टी सब बढ़ेंगे। आप राजनीति में आए, खेल का मैदान छोड़कर कहें या उसमें बने हुए रहते हुए भी, तो कुछ तो महत्वाकांक्षा आपकी भी होगी कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। यहाँ पे पैदा हुआ, दिल यहीं पे ही है। पापा अभी नहीं है, मगर जाने के पहले पापा ने कहा कि 500 मिलियन बच्चे को स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन से एम्पावर करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल खबरीलाल पर। हमारे साथ आज एक मेहमान है जो कि बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि ग्रैंड स्लैम के चैंपियन हैं, साथ ही साथ विंबलडन के भी सरताज हैं। अब सर पर सज गया है सियासी ताज भी। बिल्कुल, हमारे साथ हैं यंडर पेस। स्वागत है आपका। नमस्कार आपको। शुरुआत करते हैं राजनीतिक सवालों से ही। बहिरागत तो कहा जा रहा है आपको कि आप बाहरी हैं, तृणमूल कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। मैं बहिरागत तो दिखता हूँ, मैं बंगाल का नहीं। 17वीं सेंचुरी से हमारा फैमिली यहाँ बंगाल में थे। माइकल मधुसूदन दत्तो जो नाम है, बंगाल का छेले थे। ये जो पॉलिटिक्स में जो कास्ट सिस्टम और डर्टी पॉलिटिक्स जो कहते हैं ना, मैं बहुत हंसता हूँ इस पे, क्योंकि काश हम बंगाल के हो या गुजरात के हो या पंजाब के हो या तमिलनाडु के हो या तेलंगाना के हो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक ही है। हमारे खून में एक ही चीज है, तिरंगा। तो ये जिस तरह से शुरुआत हुआ पॉलिटिक्स में यहाँ, बहुत बहुत जबरदस्त हुआ और बहुत पैशन है हमारे अंदर देश वालों और देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी का गाइडेंस के साथ, लीडरशिप के साथ, उसका जिगर के साथ देश के लिए बहुत करने का है। लेकिन कोलकाता के ही आप बेटे हैं, यहीं पर आपका जन्म है, राजनीति फॉलो की है इतने साल, तृणमूल कांग्रेस में भी रहे हैं आप। क्या बीजेपी में आकर कह सकते हैं कि सेफ गेम खेलना चाह रहे हैं? मेरा गेम तो सेफ ही नहीं है, मेरा गेम देश के लिए है। मैं स्टेट के लिए खली नहीं, एक पश्चिम बंगाल के लिए खली नहीं, मगर देश वालों के लिए खेलते हैं। यहाँ पे पैदा हुआ, दिल यहीं पे ही है। पापा अभी नहीं है, मगर जाने के पहले पापा ने कहा कि 500 मिलियन बच्चे को स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स एजुकेशन से एम्पावर करना चाहिए। इंस्पायर नहीं, एम्पावर। इंस्पायर तो 40 साल के लिए किए हैं। जब मैं ओलंपिक्स जीता तब चिली राठौर, रघुविंदर राठौर जीता, उसके बाद नीरज चोपड़ा जीता, उसके बाद साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जीता। मगर उन्होंने सब कहा, लिएंडर भाई आपने किए तो हम भी कर सकते हैं। तो इस खेल में भी देश वालों के लिए करने के, इंस्पायर नहीं, एम्पावर। पश्चिम बंगाल में ऐन चुनाव के पहले ज्वाइन किया है आपने, तो मुद्दे तो जरूर, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? To empower an entire community through the leadership of श्री नरेंद्र मोदी जी। देखो, जब मैं दिल्ली पहुंच गए थे सर को रिस्पेक्ट देने के लिए, सर ने बुलाया, मैंने गया, इतना प्यार से मिला, इतना दिल से मिला। और कुछ बोलने के पहला उसने पूछा कि आपको क्या चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री है,
और जिस जिगर से वो देश चलाते हैं उतना प्यार से पूछा है। और मैंने कहा कि माय फादर लेफ्ट मी अ ड्रीम टू एम्पावर 500 मिलियन चिल्ड्रन थ्रू स्पोर्ट्स। आई नीड योर ब्लेसिंग्स, योर गाइडेंस। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एम्पावरमेंट दी है, उसने कहा कि ओलंपिक्स लाने का है इंडिया, कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2030 में गुजरात में चल रहे, वहां पे भी काम करने के हैं। और उड़ीसा में जो हमारा फ्लाइंग मैन एकेडमी है, वहां पे 1 लाख बच्चे हैं। 1 लाख बच्चे वहां पे रहते हैं, खाते हैं, पढ़ाई करते हैं और स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। 12 साल में मैं 27 ओलंपियंस बनाए वहां से। डॉक्टर अच्युत्या समांता, वहाँ का कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, वहाँ के 40,000 आदिवासी ट्राइबल बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं। तो ये जो 1 लाख बच्चे जो है ना, इसका एक मॉडल बनाना चाहता हूँ और पूरा देश पे फैलाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि खेल के मैदान में पश्चिम बंगाल थोड़ा सा पिछड़ गया है। पश्चिम बंगाल में खेल पे, मैदान पे, क्लब्स पे, स्कूल्स पे, सिस्टम पे बैकवर्ड हो गए। जहां इंडिया का इकोनॉमी बढ़ते रह रहे प्रधानमंत्री के हाथ पे, यहां पश्चिम बंगाल का नीचे चल रहे। तो जो इकोनॉमी जो है, जो एजुकेशन सिस्टम जो है, जो कॉमर्स का सिस्टम जो है, बंगाल में क्या सिस्टम है? हमारे सब बच्चे बंगाल से निकल रहे। माइग्रेशन फ्रॉम अ मेट्रो कभी सुनता ही नहीं। दुनिया भर जो मेट्रो होते हैं वो मैग्नेट होते हैं। मैग्नेट होते हैं कि लोग वहीं पे आके अपना नाम बढ़ाते हैं, अपना काम बढ़ाते हैं, अपना एजुकेशन बढ़ाते हैं, अपना फैमिली का जो औकात है वो बढ़ाते हैं। मगर पश्चिम बंगाल में जो ब्रेन ड्रेन हो रहे हैं यूथ का टू फर्दर एजुकेशन, इकोनॉमी का, बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन बाहर जा रहे हैं। यहां का सिस्टम बदलना है और जिस दिन वो सिस्टम बदलेंगे और बीजेपी आएंगे और नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप जो आएंगे पश्चिम बंगाल में, तब ये जो डबल इंजन जो मैं कहता हूं, मैं डबल्स का खिलाड़ी हूं। बिल्कुल डबल्स के खिलाड़ी। तो काफी साल से बहुत टीम बनाए हैं, बहुत डबल्स टीम 18 ग्रैंड स्लैम जीतते हैं, नवराटिलोवा के साथ, हिंगिस के साथ। और ये जो डबल इंजन जो कलकत्ता और वेस्ट बंगाल में चलेंगे, जब सरकार पश्चिम बंगाल चलाएंगे और वही सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएंगे, तब पश्चिम बंगाल का इकोनॉमी, एजुकेशन, सेफ्टी सब बढ़ेंगे। आप राजनीति में आए, खेल का मैदान छोड़कर कहें या उसमें बने हुए रहते हुए भी, तो कुछ तो महत्वाकांक्षा आपकी भी होगी कि ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। क्या लक्ष्य आपका, क्या विजन आपका? स्पोर्ट्स की स्पेशली बात करें, इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं। आपने अभी एम्प्लॉयमेंट का, नौकरी का मुद्दा उठाया। हमारा हिस्ट्री और फैमिली का जो लेगेसी जो है वो ह्यूमन जेनेटिक्स पे है, स्पोर्ट्स साइंस पे है, यूथ एम्पावरमेंट पे है। अभी 50 साल में बाबा और मैं 24 मिलियन यूथ को एम्पावर किए। मगर हर टीम पे एक कैप्टन होते हैं, हर टीम पे एक लीडर होते हैं और हमारा लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी है। उसके फील्ड में बदलाव क्या क्या करेंगे सबसे पहले पश्चिम बंगाल में? स्काउटिंग सिस्टम जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिस तरह से ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं, हाइट, वेट, पावर, ब्लड ग्रुप, जो साइंस जो होते हैं, जो बच्चे को चुन के स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस करके तब 10 साल में 10,000 आवर्स, 3 मिलियन परफेक्ट रेपिटेशंस का प्रैक्टिस करके उसको चैंपियन बनाते हैं। और ये नहीं चैंपियन की खाली पोडियम में खड़ा होकर मेडल लाए, ये नहीं चैंपियन खाली विंबलडन जीते, मगर देश का चैंपियन जो मेंटल हेल्थ से चैंपियन हो, फिजिकल फिटनेस से चैंपियन हो,
डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रेस का चैंपियन हो। और सबसे बड़ी बात, विकसित भारत खेल के मैदान से भरेंगे। कैसा? पेरिस ओलंपिक्स में 5 कंट्री आगे बढ़ चुके थे, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, जापान, एशियन कंट्री जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस 5 कंट्री जो ओलंपिक्स में भरे थे, ज्यादा मेडल्स इस 5 कंट्री जीते थे। इस 5 कंट्री, दुनिया का सबसे मशहूर इकोनॉमी इस 5 कंट्री में है। इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है। फैक्ट ही है। पॉलिटिक्स में बहुत लोग बोलते रहते हैं, मगर फैक्ट ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इंडिया को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाए हैं, पश्चिम बंगाल को टॉप इकोनॉमी स्टेट पे बनाएंगे हमारे देश के अंदर। मौका मिला नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप के साथ, पश्चिम बंगाल भी, वी कैन मेक बंगाल ग्रेट अगेन। आप यहाँ बचपन से रहे हैं, एक दौर ऐसा कहा जाता था कि महिला सुरक्षा के लिहाज से पश्चिम बंगाल बहुत अव्वल है। अब कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर उँगली उठ जाती है, आरजीकर जैसी घटना होती हैं, संदेश खाली जैसी घटनाएँ होती हैं। इनको देखकर खिलाड़ी कह लें, राजनेता कह लें, लिएंडर पेस को कैसा लगता है? बीजेपी स्टेट्स देखो, योगी जी का स्टेट देखो, यूपी। योगी जी का कितना मानते हो? जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर वापस यूपी पे लाए को काफी रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल भाजपा लेकर आएगी? नरेंद्र मोदी जी उसका लीडरशिप यहीं पे लाएंगे, और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में लीडरशिप लाएंगे, हर बच्चा, हर औरत सेफ रहेंगे कि पुराने जमाने में जिस तरह से मम्मी हमारा हाथ पकड़ के मार्केट लेते थे, हमारा हाथ पकड़ के बाहर जाते थे, शाम को सनसेट देखने थे स्ट्रैंड रोड पे, वापस वही पश्चिम बंगाल वापस ग्रेट बनेंगे। यही हमारा इच्छा है। मैं देख रही हूँ राजनीतिक तौर पर आप काफी जो है तीव्र हो गए हैं। तो वो खेल का मैदान, वहाँ ज्यादा प्रेशर होता था कि अभी ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर? प्रेशर हर समय होते हैं, जिस तरह इसको टैकल करते हैं वही इंसान का औकात होते हैं। तो अभी नया खेल का रास्ता में पहुंच गए, सीखेंगे, लड़ेंगे, और जिस तरह से देश का नाम बढ़ाए विंबलडन में और ओलंपिक्स में, इंडिया का नाम भी बढ़ाएंगे। शायद पश्चिम बंगाल में हो, शायद गोवा में हो, शायद गुजरात कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, शायद तेलंगाना, शायद आंध्रा। नरेंद्र मोदी जी का नाम बहुत बढ़ाएंगे स्पोर्ट्स के मैदान में और पूरे देश में। आप तृणमूल में भी रहे हैं, बहुत समय के लिए तो नहीं रहे हैं, पर आप रहे हैं। ममता बनर्जी को करीब से देखा है आपने। उनके बारे में क्या ऐसा था कि नहीं पसंद आया, आप भाजपा में आए? देखो, ममता जी मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, हमारा जो खेलने का जो इंटरनेशनल एक्सपेंसेस, वो मदद की है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। गरीबों के लिए वो एकदम क्वीन है, जिस तरह से देखती है। मगर स्टेट का इकोनॉमी के लिए वो गरीबों जो सोचते हैं कि टीएमसी करेंगे, उसके लिए पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी कर रहे, पूरा देश में, तो पश्चिम बंगाल 100% बढ़ेंगे ममता जी से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के हाथ में। देखो, मैं इस खेल पे आए, नॉर्मली हम जैसे लोग आते ही नहीं, यहां पे कदम नहीं रखते हैं, क्योंकि काफी मारामारी होते हैं, काफी गंद वाला बात बोलते हैं लोग। सब लोग सोचते हैं कि हम यहां पहुंच गए क्योंकि पैसा मिल रहा है, या कुछ ज्यादा औकात मिल रहे, या कुछ
कुछ ना कुछ गंद बात मिल रहे ना। मैं यहां पे हूं क्योंकि मैं 40 साल देश के लिए खेले और देश वालों के लिए लड़े हैं, और इस उम्र में और भी लड़ेंगे देश वालों के लिए, और भी लड़ेंगे तिरंगा के लिए। मगर जो गाइडेंस जो है ना हमारे प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का, उस इंसान के अंदर औकात जो है, जिगर जो है, और तिरंगा के लिए कितना मेहनत करते हैं वो, ये पश्चिम बंगाल में चाहिए भय को आउट करने के लिए। कैसे आउट होगा भय? भय आउट, भरोसा इन। देश देखो कितना भरोसा है पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए। उसका लीडरशिप के साथ देश कैसा फ्लरिश हो रहा है। ये नहीं कि खाली गुजरात और महाराष्ट्र, हर बीजेपी स्टेट, हर दूसरा स्टेट किस तरह से इंडिया का इकोनॉमी बढ़ रहा है। जिस दिन पश्चिम बंगाल में भय आउट होगा और भरोसा अंदर होगा, ये फैक्ट लेके ये स्टेट आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता क्या सच में इस बार परिवर्तन चाहती है? क्या फील आपको ग्राउंड से मिल रहा है? 100% लोग को चाहते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ विश, इट्स अ नीड। मगर जो डर है उसके अंदर, उसको दूर करने का है। जिस तरह से प्रीवियस इलेक्शन चलते हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूं, अभी देख रहा हूं, अभी तो अंदर से मैं सब कुछ पहचान रहा है। थोड़ा राजनीति मुश्किल नहीं पड़ रहा है आपको? जिंदगी मुश्किल है, कदम तो लेना पड़ेगा। एक कदम के बाद दूसरा, दूसरा कदम के बाद तीसरा, ऐसा ही बढ़ते हैं। पहली बार विंबलडन नहीं जीतते मैन, बहुत हारने के बाद, बिल्कुल बहुत मुश्किल के बाद तब विंबलडन खेल पाते हैं। लोग पूछते थे औकात क्या है, अभी भी पूछ रहे हो क्या औकात है। 100% कुछ मिल रहे, कुछ फायदा मिल रहे ना। क्या मिल रहा है फायदा? रिस्पेक्ट, लव फॉर द कंट्री, लव फॉर कंट्री पीपल। धन बल का तो कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। कहाँ, काफी है, काफी जीत चुके हैं, बहुत कुछ है। ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी हम जैसे लोग एक पार्टी को नहीं सपोर्ट करते, दूर रहते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि एक पार्टी सपोर्ट करते तो दूसरा 2/3 पार्टी आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो इसका डर नहीं टू लगा एक्सप्लेन, लोगों को अपना औकात पहचानने के लिए समय चाहिए। लोगों को जिस तरह से मैं देश के लिए करना चाहता हूं, 40 साल तो कर चुके, मगर जो आगे का रास्ता है, जो मैं देश के लिए करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का ब्लेसिंग्स और गाइडेंस और लीडरशिप के साथ, लोगों को थोड़ा समय चाहिए देखने के लिए, तो मौका दो। इंडिया राजनीति की बहुत बातें हो गई, थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ आपको। बचपन में क्या बनना चाहते थे? खिलाड़ी ही बनना चाहते थे या कुछ और? बच्चों के जैसे सपने होते हैं, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ऐसा कुछ था? पापा को प्राउड करना चाहते थे, देश वालों को दिखाना चाहते थे कि पापा ने टीम स्पोर्ट में ओलंपिक मेडल जीता, माँ टीम स्पोर्ट में बास्केटबॉल का कैप्टन बनी। संडे मॉर्निंग चर्च के बाद उसका मेडल्स जब शाइन करते थे ब्रासो और एक डर्टी रैग के साथ। आप करते हैं अभी भी? 100%। हर संडे? पापा का ओलंपिक मेडल और हमारा ओलंपिक मेडल एक साथ है, हमेशा एक साथ रहेंगे। मगर अभी जो इमोशनल हो रहे हैं? है तो है ना, ये देश के लिए, देश वालों के लिए, पापा के लिए है तो है। मगर इसमें जो है कि इंसानियत भूलना नहीं चाहिए। इंसान जो कदम ले रहे हैं, इंसानियत के साथ लेना चाहिए। ऐसा नहीं लगता राजनीति के लिए आप थोड़ा ज्यादा सीधे हैं? जो सीधा है ना, लोग पहचान लेंगे कि किस लिए यहाँ पे है। पहला लोग पूछते थे औकात क्या है विंबलडन जीतने के लिए, पहला खेल के दिखाओ। अभी लोग पूछ रहे ना औकात क्या है, सीधा है, ये है, वो है, कुछ मिल रहे, बहुत कुछ बोल रहे, बोलने दो। ये जो लिएंडर पेस जो है ना, ये सन ऑफ द सॉइल है,
काफ़ी टफ है। और ये जो कंधे जो है ना, नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप के साथ देश वालों के लिए बहुत कुछ करने का है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड यूथ। अभी शुरुआत ही है, रेस काफ़ी लंबा है। जितना मौका मिलेंगे उस पोर्टफोलियो के साथ मेहनत करेंगे, टीम बनाएंगे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो कलकत्ता में है, खास तौर पर उनके लिए बंगाल या बंगाल से प्यार खाना क्या है? ये एक बहुत अजीब सा चीज़ है। जो रिलीजन है पर्सनल है, जो कास्ट है चॉइस नहीं है, वहीं पे जन्म हुआ है। बिल्कुल। कास्ट जो है चॉइस नहीं है, वहीं पे जन्म हुआ है। मगर ये जो क्रिश्चियन, हिंदू, गुजराती, बंगाली, पुर्तगीज, कोंकणी, गोयन, पंजाबी, तमिल, ये सब जो लोग बोलते रहते हैं ना, लोग इंसानियत भूल रहे हैं। हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। और ये सबसे बड़ी चीज है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। हाँ, मैं चर्च जाता हूं, हाँ मैं मंदिर जाता हूं, हाँ मैं मॉस्क जाता हूं, हाँ मेरा सबसे पसंद जगह जब मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड है गोल्डन टेम्पल है, जहां पे जो पानी का पॉन्ड बनाया है, जहां पे मार्बल है, वहां का ताकत कितना है। ये क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। हमारा घर में जो मंदिर है हर भगवान है, मगर वो मेरा पर्सनल चॉइस है। जब देश के लिए कर रहे, मैं भगवान का सेवा कर रहे, देश का सेवा कर रहे, मगर इसमें जात, कास्ट, रिलीजन वो नहीं आते, इंसानियत आते और हिंदुस्तानी आते। ये सबसे बढ़िया। अंतिम सवाल, खाने में क्या पसंद है लेंडर को? मछली ज्यादा पसंद है कि कुछ और? यार घर में तो फंस गया, क्योंकि एक तरफ से बंगाली है, दूसरा तरफ से गोयन है। बंगाल में मीठा पानी का मछली, गोवा में खारे पानी की मछली। खरे पानी की मछली। तो मछली तो पसंद है, हाँ। मगर देश काफी बड़ा है। कौन सी मछली सबसे ज्यादा पसंद है? माँ का हाथ का बनाना वाला मछली, ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल, माँ के हाथ का खाना सबसे अलग ही होता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।